हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट। सबसे पहले हम इस कविता को एक एक शब्द करके पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका जो रियल सेंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा को हम एक्सप्लेन करेंगे। द वे ए क्रो swooped डाउन ऑन मी ए डस्ट ऑफ स्नो। हियर डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मीन्स बर्फ की धूल, बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हियर हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। तो अब हम इसको शब्द एक एक शब्द करके समझेंगे। द वे ए क्रो, जिस तरीके से कौए ने सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर बर्फ गिराई। कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये यहाँ पे पोइट है और कौए ने हेमलॉक ट्री से बर्फ की जो धूल है वह कवि के ऊपर गिराई है। कवि है वह सैड मूड में है, ही इज इन सैड मूड। तो इस छोटी सी घटना का कवि के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा है? इस छोटी सी घटना ने कवि का जो मूड है वो अचानक चेंज कर दिया है, जैसा कि सेकंड स्टैंजा में कहा गया है। अब हम सेकंड स्टैंजा को पढ़ेंगे। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इस छोटी सी घटना ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, मेरे मूड को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। और इसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जो मैं बर्बाद करने वाला था। तो क्या सेंस निकल के आया इस कविता में? सबसे पहली बात, इस कविता के अंदर कवि ने जिन चीजों का प्रयोग किया है वो देखने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले कवि ने इस कविता के अंदर दो एजेंट लिए हैं। फर्स्ट एजेंट इज क्रो, सेकंड एजेंट इज ए हेमलॉक ट्री। बोथ आर कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी। तो भारतीय पौराणिक जो चीजें होती हैं उनके हिसाब से कौआ और हेमलॉक ट्री दोनों के दोनों इनऑस्पिशियस हैं। ये संकेत हैं किस चीज के? तो बोथ आर सिग्निफायर ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम। दोनों के दोनों संकेत देते हैं ग्लूम का, निराशा का। ये इस बात के दोनों प्रतीक हैं। लेकिन कवि ने यहाँ इनका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। कवि का कहने का अर्थ यह है कि एक तो जो बर्फ गिरने वाली घटना है वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इस घटना के कारण, छोटी सी घटना है, इस घटना के कारण कवि का आधा दिन बच गया। इसका क्या सेंस है? जीवन में कवि यहाँ पे ये सिद्ध करना चाहता है, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। समय जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चीज जो हमारे वक्त को बचाती है, वक्त को बचाने का अर्थ है जीवन को बचाना। तो इस छोटी सी घटना ने किस चीज को बचाया? इस छोटी सी घटना ने हमारा समय बचाया, माने उस कवि के आधे दिन को बचा लिया जो वो बर्बाद करने जा रहा था दुखी रहकर, है ना। तो कौआ और हेमलॉक ट्री, कौआ एजेंट बना काय का? खुशी लाने का। बर्फ किस पर जमी हुई है? हेमलॉक ट्री पर, जो कि एक पॉइजनस ट्री है। तो यहाँ पर जो दोनों के दोनों सिंबल हैं इस तरीके से कवि ने प्रयोग किए हैं, जो कि पारंपरिक नहीं है। ज्यादातर जो पोइट्स हैं वह ब्यूटीफुल थिंग्स लेते हैं चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन कवि ने यहाँ पे कौए को लिया है और हेमलॉक ट्री को लिया है। तो इस कविता के अंदर दो मैसेज है। पहला मैसेज कौन सा है ये समझने का प्रयास करें। पहला मैसेज ये है कि जीवन में छोटी छोटी घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हमें छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखना चाहिए, छोटी छोटी इंसिडेंटों की केयर करनी चाहिए, है ना। छोटी छोटी इंसिडेंट होती है, हम अक्सर किसका इंतजार करते रहते हैं कि जीवन में कोई बड़ी घटना आए, बड़ी चीज हो, तब हम हैप्पी होंगे। लेकिन हैप्पी होने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चीज हो तभी हम हैप्पी हों। इसका अर्थ यह है कि छोटी चीजें ही हमें खुशियां प्रदान करती हैं, छोटी चीजों की हमें केयर करनी चाहिए। जैसे कि कवि का जो मूड है, पूरे दिन भर से उसका मूड खराब था, है ना। कौए ने जब उसके सिर के ऊपर या पूरे शरीर के ऊपर कहीं बर्फ के डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिए, उसकी वजह से
कवि का जो मूड है, वो जो सैड मूड है वो हैप्पी मूड में चेंज हो गया, है ना। तो उसका जो दुख भरा मूड था वो काय में चेंज हो गया, प्रसन्नता वाले मूड में। तो इस तरीके से उसका आधा दिन बच गया, माने समय। तो सबसे पहली चीज, जरूरी चीज निकल के आई कि जो भी चीजें हमारा समय बचाती हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमारा जीवन बचाती हैं, तो वो अत्यधिक बहुमूल्य है। दूसरी चीज ये है कि हर इंसान ये कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि जब कोई बड़ी चीज होगी जीवन में तब हम प्रसन्नता मनाएंगे, तब हम खुशी मनाएंगे, अर्थात वह खुश रहना ही भूल गया है। तो कभी यहाँ यह भी समझाना चाहता है कि जीवन में खुश रहना सीखें। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो प्रसन्नता लेकर आती हैं, और हम छोटी चीजों को ही निग्लेक्ट करते रहते हैं, अर्थात छोटी चीजों की हमें केयर करनी चाहिए। तीसरी जो चीज इस कविता के अंदर निकल के आई है वो कौन सी है? पहली चीज तो मैंने बताई दी। तीसरी बात इसमें यह निकल के आई है कि प्रकृति में कुछ भी शुभ अशुभ नहीं होता, नथिंग इज इनऑस्पिशियस। प्रकृति में कुछ भी अशुभ नहीं है। ईश्वर ने जिन चीजों को बनाया है वो सभी शुभ हैं। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ए क्रो, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्नैक, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ए हेमलॉक ट्री, ऑल आर ऑस्पिशियस। तो जिनको हम क्या समझ रहे हैं, अशुभ समझ रहे हैं, तो इस कविता में कवि ने उन्हीं अशुभ चीजों के माध्यम से प्रसन्नता, माने वो काय के प्रतीक बन गए, प्रसन्नता लाने के। अर्थात प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो सभी शुभ हैं, है ना। अर्थात नेचर के अंदर एक शक्ति है, तो वो इसको दिखाना चाहता है कि जैसे कौआ है वो किसका प्रतीक है, वो भी नेचर की चीज है। हेमलॉक ट्री क्या है, वो भी नेचर की चीज है। तो दोनों ही नेचर की चीजें, अर्थात बोथ आर क्रिएटेड बाई गॉड। दोनों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। थिंग्स दैट आर मेड बाई गॉड ऑल आर ऑस्पिशियस। जो भी चीजें ईश्वर ने बनाई हैं सभी की सभी ऑस्पिशियस हैं, शुभ हैं। अर्थात नेचर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, तो वो कहना चाहता है कि प्रकृति के अंदर हीलिंग पावर है, मनुष्यों को दुखों को हरने की शक्ति है। वेदर द पेन और ट्रबल इज फिजिकल और मेंटल, चाहे वो कष्ट मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, दोनों प्रकार के कष्टों को हरने की शक्ति प्रकृति में है। तो यहाँ पे जो कौआ है वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, और हेमलॉक ट्री है वह भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है। अर्थात प्रकृति मनुष्य के सारे कष्टों का निवारण करती है। अर्थात मनुष्य को जब भी वह कष्ट में हो, तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया कि चीजें तो जीवन में बहुत छोटी छोटी हैं। अगर हम नेचर को समझने का प्रयास करेंगे, प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे, और हम अपने आप को समर्पित नेचर को कर देंगे, तो हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो जिस तरीके से कवि के कष्टों का निवारण हो गया और उसका दिन बर्बाद होने से बच गया ड्यू टू स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना उसके साथ में हुई कि उस पर बर्फ गिरी, और उस बर्फ वाली घटना से उसका आधा दिन बच गया। तो ऐसे ही आधा दिन जिंदगी का एक आधा दिन है। अर्थात कहने का यह कि ऐसे ही अगर हम आधे आधे दिन जीवन में जो बचाएं तो हमारा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बच जाएगा। अर्थात हम अपने जीवन को बचा लेंगे। तो जीवन को बचाना बहुत जरूरी है, और जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जीना जरूरी है। तो ये कविता हमको संदेश दे रही है कि मनुष्य को हमेशा छोटी छोटी चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, है ना। वो चीजें उसको प्रेरित करती हैं अच्छी जिंदगी को जीने की। ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। प्रकृति का आदर करना चाहिए। जब भी कष्ट हो तो मनुष्य को अपने आप को क्या कर देना चाहिए? प्रकृति के सपुर्द कर देना चाहिए, है ना। तो जब हम प्रकृति की गोद में चले जाएंगे तो हमारे कष्टों का निवारण अपने आप हो जाएगा। यह भी इस कविता का एक मैसेज है। तो 2-3 मैसेज निकल के आ गए। पहला मैसेज, छोटी छोटी चीजों की कद्र करनी चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं हैं वो हमें खुशियां प्रदान करती हैं। अक्सर हम बड़ी की लालसा में छोटी चीजों को निगलेक्टेड करते रहते हैं। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, जो भी चीजें टाइम को बचाएंगी, समय को बचाएंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी के भी द्वारा या किसी भी एजेंट के द्वारा हमारा समय बचाया जाए। जैसे कि इसमें कौआ और हेमलॉक ट्री है, दोनों को हम लोग इनऑस्पिशियस समझते हैं, है ना। तो उन्होंने हमारा समय बचाया तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। तीसरी चीज ये इसके अंदर निकल के आई कि प्रकृति के अंदर मनुष्यों के दुखों के हरने की शक्ति है। अर्थात नेचर के अंदर वो सारी ताकत है जो मनुष्य के कष्टों को हरण कर सकती है ना। तो इस तरीके से अगर हम इस कविता को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगी। तो इस प्रकार से मैं इस कविता का अंत कर रहा हूँ। नमस्ते।